पीपल हु आर वेरी बुलिश ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इसके पीछे के फंडामेंटल्स जो हैं, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तो उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, तो कुछ नेगेटिव भी होगा और कुछ पॉजिटिव भी होगा। तो अगर जी। दोनों तरफ आप थोड़ा सा बता सकें हम लोगों को लेमैन लैंग्वेज में कि 10 साल के स्टैंड पॉइंट से अगर कोई है जो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, स्टॉक मार्केट में कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, या जॉब मार्केट में है, बिजनेस में है, तो गोइंग फॉरवर्ड इंडिया एज एन इकोनॉमी एट अ ग्लोबल लेवल हम कहाँ देखते हैं, मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियलिस्टिकली, और उसमें क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेसेस है? पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको अभी की परिस्थिति के बारे में बताता हूँ, Please. फिर अगले 10-20 साल के बारे में आगे जाके बात करेंगे। तो अभी जो परिस्थिति है कि देखिए, आप तो सभी आपको मालूम है कि कोविड के कारण से दुनिया की अर्थव्यवस्था पे कितना प्रभाव पड़ा, और यूरोप हो या अमेरिका हो या बहुत जगह अभी रिसेशन चल रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था कहीं कहीं तो टूट गई है। वहाँ जो महंगाई दर है हमारे से कहीं ज़्यादा है। आप अभी यूके के का लीजिए, वो तो कुछ देर तक डबल डिजिट इन्फ्लेशन भी देख रहे थे। तो ये एक तरीके से हमारी ये उपलब्धि है कि हमारे इर्द गिर्द के देश तो एकदम पूरी तरह से टूट गए हैं। जैसे श्रीलंका लीजिए, पाकिस्तान लीजिए, इनके अर्थव्यवस्था की परिस्थिति बहुत ही ख़राब है। तो उस संदर्भ में आप अगर देखें तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अभी जो विकास दर है 7.2% से पिछले साल, और इस साल भी 6.5 से 7% के बीच में हम लोगों का विकास दर होगा। वो दुनिया के सबसे टॉप विकास दर है इस वक्त, चाइना से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब नहीं है कि सब समस्याएं ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया के हम नंबर 1 लेवल पे हैं। और साथ साथ क्या होता है, अगर विकास दर ज़्यादा हो तो महंगाई दर में प्रेशर पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में मांग ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब है कि सिस्टम में इन्फ्लेशन का प्रेशर है। लेकिन हम लोगों ने उसको इस तरीके से मैनेज किया है कि मोटा मोटी जो महंगाई दर है वो भी 4% के इर्द गिर्द है। एक बीच में ऊपर गया था, फिर हम लोगों ने इसको कंट्रोल में ले आए हैं। और दुनिया में अगर तेल का जो दाम है अगर नीचे आ जाए तो हमारे यहाँ हम इस परिस्थिति में रह सकते हैं। अभी भी हम लोग तेल का आयात करते हैं, तो हम लोग दुनिया के पे निर्भर हैं, लेकिन इस वक्त कोई महंगाई का जो प्रेशर है कम है। तो ये परिस्थिति बहुत अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि अगर विकास दर बरकरार रहे तो स्वाभाविक है इससे जो नौकरियां और दूसरे जो चीज़ें चाहिए, इनकम्स वगैरह जो हैं वो बढ़ती रहेंगी। और इसको एक तरीके से बनाए रखना, यही इकोनॉमिक मैनेजमेंट है। जैसे आज हम लोग कहते हैं चीन का इकोनॉमी का देखिए 25 साल में किस तरीके से बदलाव आया है। उन लोगों ने क्या किया, उसी विकास दर को ऊंचा रख के उसको मल्टीप्लाई करते गए। आप सब कंपाउंड इंटरेस्ट रेट समझते हैं, कंपाउंडिंग समझते हैं, राइट। यही है खेल। आप एक साल में आपको अमीर बनना नहीं है। अगर हमको आज से 25 साल में विकसित देश बनना है तो यही कंपाउंडिंग प्रोसेस को चलाए रखना है। तो आप किसी एक साल में अचानक से अमीर नहीं बन सकता, कोई विकसित नहीं हो सकता, लेकिन इस चीज़ को कंपाउंड करते जाना है। तो हम लोग पिछले साल 7% में बढ़े, इस साल भी शायद